गुरुभ्यो नमः। आज हम आचार, व्यवहार और विचार से हम समझेंगे कि हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति किस भोजन के तरफ की है। क्या हम मीट ईटर्स हैं या हम प्लांट बेस्ड डाइट्स हैं? हमारा शरीर की संरचना कैसी है? तो जब भी आप जितने भी प्लांट बेस्ड डाइट जो लेते हैं, जितने भी जानवर हैं, उनके आप दांत देखिए। सबसे पहला ब्लंट होते हैं, शार्प नहीं होते हैं। एक दो शार्प दांत दिखेंगे, वो भी अंदर की तरफ या स्ट्रेट होंगे। बाहर की तरफ सिर्फ और सिर्फ मीट ईटर जानवर के निकलेंगे आपके, बहुत ज्यादा दांत उनके शार्प होते हैं। दूसरा, नाखून, नेल्स। जितने भी जो प्लांट बेस्ड डाइट वाले जितने भी जानवर हैं या हम, अब नेल्स एकदम प्लेन रहेंगे। आजकल शार्प करा लेते हैं, वो बात अलग है। और इनके बाय बर्थ, बाय डीएनए, इनका जो दांत है वो और जो नेल है वो दोनों ही क्या रहेंगे, शार्प रहते हैं, क्योंकि उनको वैसा फूड खाना है और उनकी प्रवृत्ति के लिए वो जरूरी है। तीसरा, आंत, इंटेस्टाइन जो है, जो पूरी हमारी आंत का जो जो चीजें हैं, वो पूरी जो आते हैं वो बड़ी होती है प्लांट बेस्ड डाइट्स वाले जितने भी जानवर हैं। और जो मीट ईटर्स हैं उन जानवरों में ये चीज छोटी पाई जाती है। ठीक। चौथी सबसे जो एक महत्वपूर्ण जो बात आपको शायद थोड़ी अलग लगे, उसमें आप देखेंगे जो पानी पीने का जो तरीका है, हम और जो जितने भी एनिमल बेस्ड डाइट हैं और प्लांट बेस्ड डाइट, दोनों में आप फर्क देखिएगा। हम कैसे पीते हैं? होठों से। और जितने भी मीट ईटिंग वाले जो एनिमल है वो कैसे पीते हैं? जीभ से पीते हैं। आप कुत्ते को देखिए, बिल्ली को देखिए, आप शेर, चीता, ये सारी चीजें कैसे पीते हैं? इस पीने की वजह से होता क्या है, बार बार, क्योंकि ये फूडिंग और ये हुआ, उनका ब्रीथिंग में सिर्फ छठा और सबसे इंपॉर्टेंट फर्क आप देखेंगे उनकी ब्रीथिंग में। हाथी इनसे 4 गुना बड़ा होता है, लेकिन उसका ब्रीथ आपको नॉमिनल लगेगा या नॉर्मल लगेगा। इनका जो ब्रीथ है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवनेस आपको दिखाएगा, जबकि ब्रीथिंग उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा बन गया है सिर्फ और सिर्फ इस फूड की वजह से। लेकिन वो अपनी प्रकृति में चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दे बॉर्न लाइक दैट। मैंने आपको कर्म का बताया था, यहां से कर्म शुरू होता है, इस जन्म से। क्योंकि उन्होंने खाया तो वो क्या हुआ, ऐसा जन्मे। जी, ये सत्य है। तो हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति से ये पता लगता है और ये निर्धारित किया जाता है और ये प्रतिपादित होता है कि हम जो हैं, जो संरचना है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट की है, मीट की नहीं है। तो मांसा, मांस का मतलब होता है, अभी जो मांस हम जिसे कहते हैं वो उसका एक्चुअल वर्ड है मांसा। 2 बार मां आया है, आप ध्यान देंगे। जिसको आपने खाया है वही आपको दोबारा खाएगा। तो इसी वजह से आदमी 84 लाख योनियों में पैदा होता है। 84 लाख योनि। जी, मैंने आपको पहले, यही की रीजन है। इसलिए मैंने आपको बताया लाइफ एंड डेथ के साइकिल में जो फंसता है व्यक्ति, वो इसी कारण से फंसता है। दिस इज वन ऑफ द की रीजन। वैसे ही मुझे काफी लोग बलि के बारे में पूछते हैं, भैया बलि में तो काफी चीजें यूज होती है, जानवरों की बलि दी जाती है, फिर ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है, सही किसी भी रूप से नहीं है। और बलि को जो खाता है, बलि का मतलब होता क्या है? अज। अज का मतलब होता है बकरी, लेकिन सिर्फ बकरी नहीं होता। अज का मतलब होता है धान्य। अज का मतलब होता है घी, आज्यम। आप कभी भी साउथ में जाएंगे वो बोलेंगे आज्यम डालिए। आज्यम का मतलब ये नहीं होता है बकरी, सिर्फ ये नहीं है। तो संस्कृत में जो वर्ड्स हैं उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर जब आप बलि का आहार लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या होता है, बलि मतलब आप कर्म से 3 गुणों से आप जुड़ गए। मुद्रेण शिष्या पापयेभ्यो रक्षन्ता मनसा वाचा हस्ताभ्याम। जो भी संध्या करते हैं उनको ये मंत्र आता होगा। जब भी आप कर्म, मतलब हम ऊपर वाले से बोलते हैं कि हमको ये तीनों कर्म से बचाए। कौन से 3 कर्म से? मन, कर्म और वचन। पहले आदमी सोचता है, फिर बोलता है, वो एक दुष्कर्म हो गया, और हाथों से एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब आप मांस खाते हैं तो ये तीनों रूप से आप अपने कर्म को करते हैं। कोई मन से कुछ सोच लिया तो गलत हो गया, कोई बोला तो हो गया, कोई किया तो हुआ। लेकिन मांस जब आप खाते हैं तो तीनों रूप से आप जुड़ जाते हैं। तो बलि की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये कभी भी शास्त्रों में प्रशंसनीय नहीं है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया ये तो ऐसा हुआ है, रावण ने किया है। बिल्कुल, रावण ने अपनी सरों की आहुति दी ना। आज्यम की जगह उसने क्या दिया? खून, सर, अपने सर की आहुति दी। लेकिन ये प्रैक्टिसेस गलत हैं। तो क्या हुआ आखिरी में? अधोगति। पहले गति, फिर दुर्गति, फिर अधोगति।
इतने पाने के बावजूद पूरा वेस्ट। तो फिर कैसे हमको कर्म करने चाहिए? तो भगवत गीता का 14वां चैप्टर में आप 16वें टेक्स्ट में जब आप जाएंगे तब आपको एक, वैसे तो वो पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे श्लोक है, उसके जस्ट पहला भी आप 13वां वाला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 14वां वाला बहुत हमारे लिए इस समय के लिए बहुत सही है। जैसे कर्मण्य सुकृत अहु, ठीक, वहां पे आया सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम अज्ञान तमसा फलम। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, सात्विक कैसे कर्म होने चाहिए? सात्विक अगर फल है तो निर्माल्यम, आपका जो मल है अंदर का वो निकल जाएगा। लेकिन मीट किस में आता है? रजोगुण और तमोगुण। तो पहले आप मीट खाए अगर रजोगुण में तो क्या हुआ? दुखम, फलम क्या हुआ उसका? दुख। और अगर मीट खाए, ऐसे ही चल रहा है आपका जीवन, तो दुर्गति, दुखम, दुखम से फूल, इग्नोरेंट बनते जाएंगे आप, तमसा, तमोगुण की ओर आएंगे। फिर महाभारत में जब आप आएंगे तो महाभारत के अनुशासन पर्व में ऋषियों और देवों के बीच संभाषण है। जो मैंने आपको बलि वाली बात बताई थी वो वहीं पे है। वो वहां पे ऋषि और देव, तो देव उनसे पूछते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें वहां पे बहुत सा रेफरेंस है, आप पढ़ सकते हैं। दो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप मांस खाते हैं तो जो व्यक्ति अपने शरीर को बढ़ाने के लिए मांस खाता है और जो निरंतर रूप से मांस खाता है, वो अपने पुत्र के मांस के समान उसको बताया गया है। और 3 प्रकार के पाप जो है मांस से जुड़ते हैं। पहले मैं आपको बताया पापयोभ्यो रक्षण, 3 प्रकार के आपने मांस के। यहाँ पे अगर आप उसको ना काट रहे हैं, ना उसको आप ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, ना ही आप उसको बेच रहे हैं, लेकिन आप उसको खा रहे हैं, तो ये तीनों से आप जुड़ जाएंगे उससे। तो ऊपर वाले ने जब सृष्टि बनाई, सारी चीजें बनाने के बाद मानव के बनाने के पहले उसने उसका आहार निर्धारित किया, उसको बनाया उसने। इसलिए उसने उसको सबसे पहले बताई वनस्पतियां, जिसमें दवाई भी है, जो हम भागवत में जब भी हम आगे जाएंगे तो धन्वंतरी के रूप में उसको पढ़ते हैं। उन चीजों को उसने पहले बनाया, उसके बाद मानव को बनाया। तो सारे कोटि जो जीव हैं, राशियां हैं, उन सारों में सारों का आहार उसने पहले निर्धारित किया। और यही चीज आप जब देखेंगे तो ड्यूटोनॉमी में हिब्रू जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जहां से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का भी जो राशियां हैं ये हमको पता लगती है, जो जहां से आई है। राशियों का मतलब है तो गुरु जो परंपरा है वो वहां से हमको पता लगता है। और एक्सोडस 2013 और ड्यूटोनॉमी 5:17 में ये बताया गया, दो शैल नॉट बी मर्डर्ड। तो कोई भी जीव हिंसा से आप आहार नहीं ले सकते, ये पहले बताया गया था। तो मीट ईटिंग अब मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट करिए, पूछिए। आगे हम ये ह्यूमन फॉर्म क्यों लिए, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ का, इसको हम आगे समझेंगे। कृष्णार्पणम। आप धर्म का आचरण करते रहिए, किसी भी समय पे धर्म का आचरण ना छोड़ें।